ड्रामा की बिगिनिंग में फीमेल लीड रूवान एक शूटिंग सीन की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो रिहर्सल के दौरान इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसका को एक्टर उसे रोकते हुए कहता है, इस सीन में इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस की जरूरत नहीं है। असल में रूवान अपने क्रश ली के बारे में सोच रही होती है, जिसने 5 साल पहले उसकी जान बचाई थी। तब से उसने किसी को डेट नहीं किया है और उसकी मॉम उसे ब्लाइंड डेट्स पर भेजने की कोशिश करती रहती है, लेकिन रूवान हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड यूफे को उन डेट्स पर भेज देती है। इस बार भी वो ऐसा ही करने वाली होती है। तभी उसे ली जैसा दिखने वाला कोई आदमी वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई देता है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो कोई और निकलता है। अपसेट होकर वो सोचती है, ली क्या तुम अभी भी जिंदा हो? इसके बाद रूवान अपनी बेस्ट फ्रेंड यूफे से मिलती है, जो एक बिलियनर की बेटी भी है। यूफे को अपने फैमिली बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो पूछती है, तुम कब तक ली के बारे में सोचती रहोगी और सारी ब्लाइंड डेट्स रिजेक्ट करती रहोगी? तुम तो उस फ्लावर पॉट का भी ख्याल रखती हो जो ली ने तुम्हें दिया था, लेकिन देखो इसके सारे फूल मुरझा गए हैं। यूफे उस पॉट को डायरेक्टर के पास ले जाती है और उनसे मिट्टी बदलने के लिए कहती है। वो मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं हमें शो की डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि फेमस सेलिब्रिटी यान अभी बिजी है। रूवान जवाब देती है, डोंट वरी, मैं उसे मना लूंगी। रूवान एक पार्टी में यान से मिलने जाती है, लेकिन गार्ड उसे एंट्रेंस पर ही रोक लेता है। वो हेल्प के लिए यूफे को कॉल करती है। इसी दौरान उसे पार्टी में ली दिखाई देता है। जब वो आखिर में अंदर पहुंचती है तो वो जा चुका होता है और रूवान सोच में पड़ जाती है, क्या मैंने सच में उसे देखा था? रूवान यान को ढूंढती है और उसे याद दिलाती है, तुम्हें हमारा शो ज्वाइन करना है, लेकिन यान उसे इग्नोर करती रहती है। फ्रस्ट्रेट होकर रूवान सबके सामने अनाउंस कर देती है, फेमस सेलिब्रिटी यान हमारे शो में काम करेंगी। यान ये सुनकर स्टंट रह जाती है। वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है, जो कोई और नहीं बल्कि ली ही होता है। रूवान उसे देखकर हैप्पी होती है, लेकिन वो कोल्डली कहता है, मेरा नाम ली तेंग है, और उसे पहचानने से मना कर देता है। रूवान उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन यान कहती है, तुम हद पार कर रही हो। फिर यान कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है, अगर तुम इन्हें बाहर निकाल लोगी तो मैं तुम्हारे शो में काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। भले ही रूवान को तैरना नहीं आता, वो पूल में कूद जाती है। उसे 5 साल पहले के फ्लैशबैक्स आते हैं, जब वो लगभग डूब गई थी और ली ने उसे बचाया था। लेकिन इस बार उसे ली तेंग का कॉलीग जियांग बचाता है। रूवान ली तेंग के ठंडे बर्ताव से हार्ट ब्रोकन हो जाती है। वो पार्टी से निकल जाती है और 5 साल पहले हुए एक्सीडेंट को याद करती है, जब एक शूट के दौरान वो पानी में गिर गई थी और ली ने उसे बचाया था, जबकि वो उस समय एक मिशन पर था। वो जगह गैंगस्टर्स से भरी हुई थी। उनमें से कुछ ने उसे हरास करने की कोशिश की, लेकिन ली ने बीच बचाव करते हुए कहा, वो मेरी औरत है, और उसे अपने रूम में ले गया। उसने अपनी शर्ट उतारी, बेड पर लेट गया और उसे किस करने लगा, ताकि ऐसा लगे कि वे इंटीमेट है, क्योंकि वो जानता था कि उन पर नजर रखी जा रही है। रूवान ली के जेंटल बिहेवियर से सरप्राइज हो जाती है। इसी बीच डायरेक्टर फ्लावर पॉट की मिट्टी बदलता है और उसे एक कॉइन के अंदर छिपी हुई एक चिप मिलती है। वो उसे अपने फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता, इसीलिए वो उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। फिर यूफे रूवान से कहती है, तुम 5 साल बाद अपने क्रश से मिली और वो तुम्हें पहचान भी नहीं रहा। तुम ये सब कब तक सहोगी? खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। जब रूवान को अपनी मॉम का मैसेज आता है, जिसमें उन्होंने एक ब्लाइंड डेट सेट की होती है, तो वो जाने के लिए प्रेशर महसूस करती है। अगले दिन रूवान ब्लाइंड डेट पर जाती है और देखकर हैरान रह जाती है, मेरा ब्लाइंड डेट ली टेंग है। असल में ली टेंग ही ली है। उस दिन भी जिसे उसने गुजरते हुए देखा था वो ली ही था, लेकिन जब उसे पता चला कि रूवान उसका पीछा कर रही है तो वो छिप गया था। पार्टी में जब रूवान पूल में कूदी थी तो ये ली ही था जिसने जियांग को उसे बचाने के लिए सिग्नल दिया था। अब ब्लाइंड डेट के दौरान ली नर्वस दिखता है, लेकिन फिर भी कहता है, मैं ली नहीं हूँ। ली रूवान से कहता है, अगर तुम अपने पुराने प्यार को भुलाने के लिए ब्लाइंड डेट्स पर जा रही हो तो ये सही नहीं है। फिर वो उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। रूवान बैक सीट पर बैठती है, लेकिन ली उसे उठाकर अपने बगल में फ्रंट सीट पर बिठा देता है। उसने आज तक किसी को अपने बगल में नहीं बैठने दिया था। रूवान पूछती है, क्या तुम कल फ्री हो? क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? लेकिन वो जवाब देता है, नहीं, मैं कल एक आर्ट एग्जीबिशन में गार्ड ड्यूटी पर हूँ। रूवान जानबूझकर कार में कुछ गिरा देती है, जिसे ली देख लेता है और फिर वो उसे घर छोड़ देता है। रूवान के पेरेंट्स उसे किसी के साथ घर आते देखकर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि ये ब्लाइंड डेट शायद सक्सेसफुल रही। बाद में ली रूवान को मैसेज करता है, तुमने कार में कुछ छोड़ दिया है। वो इसे दोबारा मिलने का बहाना बनाकर उसे कॉल करती है। वो उसे आर्ट एग्जीबिशन में इनवाइट करता है। अगले दिन रूवान एग्जीबिशन पहुंचती है और एंट्रेंस पर यान से मिलती है। यान को लगता है कि सिर्फ उसे ही अंदर ले जाया जाएगा, लेकिन जियांग रूवान को अंदर ले जाता है और उसे अपने 3 बेस्ट बॉडीगार्ड से मिलवाता है, जो उसे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाते हैं। रूवान शाई फील करती है। ली आता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन यान बीच में आकर ली का अटेंशन पाने की कोशिश करती है। वो यान को इग्नोर कर देता है, जिससे वो अनॉय हो जाती है। यान रूवान को इंसल्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन ली फ्रस्ट्रेट होकर रूवान को बाहर ले जाता है। रूवान कहती है, हम एक दूसरे को नापसंद नहीं करते और हम दोनों पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना इस रिलेशनशिप को एक चांस दें। ली जवाब देता है, क्या तुम मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रही हो कि मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो? अगर तुम मुझे टेस्ट करना चाहती हो तो चलो ट्राई करते हैं। इसी बीच यूफे अपनी कार पार्क करने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। जियांग उसे नोटिस करता है और उसकी हेल्प करता है, जो अपने लुक्स और काइंडनेस से उसे इम्प्रेस कर देता है। वो उसका नंबर लेना चाहती है, लेकिन वो जल्दी में निकल जाता है। बाद में यूफे एक्साइटेडली रूवान को बताती है, मैं आज एक बहुत हैंडसम लड़के से मिली, और अपने एनकाउंटर के बारे में बताती है।
रूवान कहती है बस करो, तुम हर 3 हफ्ते में लड़के बदलती हो, इसीलिए उसकी इतनी तारीफ मत करो। फिर वो पूछती है मैं कैसे कंफर्म करूं कि ली तेंग ही ली है। यूफे सजेस्ट करती है शायद उसके पास वो स्कार हो जो ली के था। रूवान को याद आता है कि जब वे साथ थे तो ली के पेट में चाकू लगा था। इसी बीच ली और जियांग कॉइन में छिपी चिप को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें लगता था चिप 5 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जब डायरेक्टर उसे अपने मोबाइल से कनेक्ट करता है तो उन्हें पता चलता है चिप अब उस थिएटर में है जहाँ रूवान काम करती है। वे फैसला करते हैं हमें रूवान के थ्रू वो चिप हासिल करनी होगी। अगले दिन रूवान और ली एक डेट पर जा रहे होते हैं। रूवान तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। ली उसे कॉल करके कहता है 10 मिनट में नीचे आ जाओ, मैं वैसे भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखने वाला। रूवान सोचती है अगर तुम मुझे नहीं देखोगे तो क्या हुआ, दूसरे तो देखेंगे। जब वो नीचे जाती है तो वो ली के साथ एक छोटी लड़की को देखती है और सोचती है क्या ये उसकी डॉटर है। ली क्लैरिफाई करता है ये शीशी है, जियांग की डॉटर। अब कार में बैठो। शीशी पूछती है ये आंटी फ्रंट सीट पर क्यों बैठी है। ली जवाब देता है क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर शीशी रोने लगती है और कहती है तुम मेरे प्रिंस हो और मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूँ, तो ये आंटी हमारे बीच क्यों आ रही है। ली उसे समझाता है और वे एम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। पार्क में रूवान ली टेंग के शरीर पर स्कार ढूंढकर ये कंफर्म करने की कोशिश करती है कि वो ली है या नहीं। वो जानबूझकर उस पर पानी गिराती है और उसकी शर्ट उतारने की कोशिश करती है। ली उसे छेड़ते हुए कहता है अगर तुम मेरी बॉडी देखना चाहती हो तो हम होटल जा सकते हैं। एम्बेरस होकर रूवान कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। इसी बीच यूफे बिल्कुल शीशी जैसे कपड़े पहनकर वहाँ पहुँच जाती है। शीशी रोने लगती है ये सच नहीं हो सकता, एक दुनिया में 2 प्रिंसेस नहीं हो सकती। वो अपना क्राउन जमीन पर फेंक देती है। रूवान और ली दोनों शीशी को शांत करने के लिए भागते हैं और रूवान को एहसास होता है कि वो यूफे है। रूवान उसे ली से मिलवाती है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड यूफे है। बाद में यूफे पूछती है तो अब तुम श्योर हो। रूवान जवाब देती है हाँ मैं श्योर हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खुद ये बात माने। फिर उसे वो समय याद आता है जब ली उसे गन चलाना सिखा रहा था। यूफे पूछती है क्या शीशी उसकी डॉटर है। रूवान क्लैरिफाई करती है नहीं, वो उसके कॉलीग की डॉटर है। अम्यूजमेंट पार्क में शीशी को एक स्नो ग्लोब चाहिए होता है, लेकिन उसे जीतने के लिए एक बार में 10 बलून्स फोड़ने होते हैं। यूफे कहती है नहीं, ये स्नो ग्लोब सिर्फ मैं जीतूंगी। रूवान सजेस्ट करती है क्यों ना हम एक कंपटीशन करें, जो जीतेगा स्नो ग्लोब उसका होगा। जैसे ही रूवान और ली इस बात पर बहस करते हैं कि पहले कौन शूट करेगा, रूवान कहती है चलो एक कॉइन फ्लिप करते हैं। ली कॉइन को नोटिस करता है और पूछता है क्या तुम हमेशा अपने साथ कॉइन्स रखती हो। रूवान जवाब देती है हाँ मेरे घर पर बहुत सारे कॉइन्स हैं। शीली ली को शूट करने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। रूवान ऑफर करती है मैं तुम्हें सिखाती हूँ, और वो उसे उसी तरह सिखाना शुरू कर देती है जैसे ली ने उसे सिखाया था। ली उसके साथ फ्लर्ट करता रहता है। लगातार 10 बलून्स फोड़ने के बाद शीशी स्नो ग्लोब जीत जाती है। वे सब साथ में अपना टाइम एंजॉय करते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। फिर ली रूवान से पूछता है तुम अभी तक सिंगल क्यों हो, क्या ली की वजह से। रूवान जवाब देती है तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि तुम ही ली हो। ली उसे एक मेंटल हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ एक औरत से मिलवाता है। वो बताता है शीशी जियांग की डॉटर नहीं है, वो इस लेडी की डॉटर है। उसका हस्बैंड शियाफे था जो मिशन के दौरान मारा गया था। तब से जियांग ही शीशी की देखभाल कर रहा है। वो आगे कहता है एक बार हम शीशी को यहाँ लाए थे, उसने एक धुन सुनी जिसे वो सीखना चाहती थी, तो अगर तुम उसे पियानो सिखा सको तो बहुत अच्छा होगा। रूवान मान जाती है और इस सीक्रेट को रखने का वादा करती है। अगले दिन ली रूवान को लेने उसके घर जाता है, लेकिन उसका असली इरादा उस कॉइन को ढूंढना होता है, क्योंकि रूवान ने बताया था कि उसके घर पर बहुत सारे कॉइन्स हैं। उसके पेरेंट्स से बात करने के बाद ली को कॉइन्स से भरा एक बॉक्स मिलता है, लेकिन वो कॉइन नहीं मिलता जिसे वो ढूंढ रहा है। रूवान को पता नहीं होता कि ली उसके घर में है, और जब वो बाथरूम से बाहर आकर उसे देखती है तो एम्बेरेस्ड हो जाती है। बाद में वे पियानो लेने के लिए थिएटर जाते हैं और रूवान के कॉलीग्स उनके बीच की केमिस्ट्री को नोटिस करते हैं। इस बीच ली ऑफिस में कॉइन ढूंढता रहता है। डायरेक्टर आता है और यान को शो में शामिल होने के लिए मनाने में हेल्प मांगता है। ली कहता है ठीक है, मैं उसे मना लूंगा। डिनर के दौरान डायरेक्टर बताता है मैंने फ्लावर पॉट रूवान को लौटा दिया था। पॉट को देखकर ली को एहसास होता है कॉइन पॉट के अंदर हो सकता है। वो उससे कहता है तुम इतने लंबे समय से इस पॉट की देखभाल कर रही हो, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं है, कुछ दिनों के लिए इसे मुझे दे दो। ली पॉट को घर ले जाता है और जियांग के साथ उसकी जांच करता है। जियांग पूछता है अगर रूवान को पता चल गया कि तुम उसके पास सिर्फ चिप की वजह से आए हो तो क्या होगा, और चिप मिलने के बाद तुम क्या करोगे। ली कहता है हमें ब्रेकअप करना होगा, मैं उसके साथ रहकर उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। वे फ्लावर पॉट में छिपी चिप को ढूंढने में फेल हो जाते हैं। जियांग कहता है कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें कुछ और दिनों के लिए उसके साथ रहने का मौका तो मिलेगा। तभी रूवान ली को यूफे की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए टेक्स्ट करती है। इसी बीच यूफे रूवान से कहती है उसने मान लिया कि वो ली है, तो तुम्हारी स्टोरी इतनी डल क्यों है। उसे याद आता है कि अम्यूजमेंट पार्क में उसका क्राउन टूट गया था और उसे एक नया चाहिए। फिर ली और जियांग से पूछती है क्या आप मुझे एक नया क्राउन दिला सकते हैं, उस मीन लेडी ने पार्क में मेरा क्राउन तोड़ दिया था। जियांग जवाब देता है ठीक है, मैं खरीद दूंगा। लेकिन जब वो स्टोर जाता है तो वहाँ सिर्फ एक क्राउन बचा होता है और यूफी उसे खरीदने वाली होती है। जियांग पूछता है क्या मैं ये क्राउन ले सकता हूँ। यूफी पूछती है तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। वो कहता है ये मेरी क्यूट के लिए है। यूफी पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो जवाब देता है नहीं गर्लफ्रेंड। यूफी छेड़ती है ओह ऐसा है क्या।
तो आज रात मेरी बर्थडे पार्टी में आना, मैं तुम्हें ये क्राउन दे दूंगी। जियांग मान जाता है। यूफी उसका कांटेक्ट नंबर मांगती है, लेकिन उसे एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो चला जाता है। पार्टी में यूफे रुआन से कहती है, मैं अपने पार्किंग प्रिंस से फिर मिली और उसे यहाँ इनवाइट भी किया है। वे ट्रूथ और डेयर का गेम खेलना शुरू करते हैं। रुआन को किस करने का डेयर मिलता है, लेकिन वो मना कर देती है और ड्रिंकिंग करने लगती है। ली उसे रोकता है और कहता है, ड्रिंकिंग तुम्हारी हेल्थ के लिए खराब है, और खुद पी लेता है। एक मिस्टीरियस लड़की उन्हें छिपकर देख रही होती है। इसी बीच शीशी बीमार पड़ जाती है, इसीलिए जियांग पार्टी में नहीं आ पाता। यूफे रुआन को सलाह देती है, तुम्हें लड़कों को डेट करना चाहिए, लेकिन चीजों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। वे यूफे को ड्रॉप करते हैं और एक मिस्टीरियस लड़की उनका पीछा करती है। ली पूछता है, क्या तुम यूफे की बात से एग्री करती हो? रुआन जवाब देती है, नहीं, अगर दोनों पार्टनर सीरियस नहीं है तो डेट ही क्यों करना। फिर वो पूछती है, तुम अभी भी सिंगल क्यों हो? ली कहता है, मुझे अभी तक सही इंसान नहीं मिला। रुआन पूछती है, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? वो जवाब देता है, कोई जो हमेशा मुस्कुराती हो। तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है? रुआन जवाब देती है, तुम्हारे जैसा कोई। ली कहता है, मैं समझने लगा हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें रुआन एक गैंगस्टर के ठिकाने में फंसी होती है और भागने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही गैंगस्टर्स अग्रेसिव होते हैं, ली वहाँ आता है और उसे बचाता है। वो कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ रहो। ये जानते हुए कि उन पर नजर रखी जा रही है, वो उसे किस करने का नाटक करता है। फिर हम देखते हैं कि ली रुआन को किस करने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। अगले दिन जब रुआन यूफे को किस के बारे में बताती है तो यूफे कहती है, शायद वो गे है। अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करना, थोड़ा फिजिकल कांटेक्ट करना। अगर वो तब भी तुम्हें किस नहीं करता तो समझ लेना कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। बाद में रुआन और उसकी टीम का एक शो होता है और ली देखने आता है। मिस्टीरियस लड़की थिएटर में आती है कॉइन में छिपी चिप को ढूंढते हुए। ली डायरेक्टर से पूछता है, क्या तुम्हें फ्लावर पॉट में कॉइन मिला था? डायरेक्टर कहता है, हाँ, और उसे लेने जाता है। जब कॉइन गिरता है तो मिस्टीरियस लड़की चुपके से उसे एक फेक कॉइन से बदल देती है। अब ली के पास एक फेक कॉइन है। बैक स्टेज यन फिर से रुआन को बुली करना शुरू कर देती है। यूफे कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं उसके फादर से बात करके उसे ठीक कर सकती हूँ। रुआन मना कर देती है, कहती है, इसे बिजनेस इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है, जाने दो। फिर ली रुआन को दूर ले जाता है और पूछता है, तुमने यान को क्यों बख्श दिया? वो कहती है, क्योंकि उसकी वजह से मैं तुमसे 5 साल पहले मिली थी और उसकी वजह से ही मैं तुमसे अब दोबारा मिली। वे साथ चलते हैं, लेकिन रुआन ली के करीब जाने की कोशिश करती रहती है, पर वो उसे मौका नहीं देता। ली पूछता है, क्या तुम कुछ स्पाइसी खाना चाहती हो? रुआन मना कर देती है। ली पूछता है, क्या तुम पीरियड पर हो? वो जवाब देती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हो? ली मान जाता है और उसे अपने ऑफिस ले जाता है। सिखाते समय वो उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट करता है, जिससे वो नर्वस हो जाती है। ली अपना कंपोजर बनाए रखता है और उसे सिखाने पर फोकस करता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो उस पर गिर जाती है। वो उसे नीचे पिन कर लेता है और रुआन उसे किस करने के लिए तैयार होती है, लेकिन ली रुक जाता है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे कल रात किस करना चाहते थे? ली खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस कर लेता है। फिर मिस्टीरियस लड़की को एक फ्लैशबैक याद आता है। रुआन भागने की कोशिश कर रही थी और वो उसे सजा दे रही थी। वो लड़की एक माफिया की भतीजी वाशा है जो ली को पसंद करती थी, लेकिन ली रुआन को पसंद करता था। प्रेजेंट में जियांग ये देखकर खुश है कि ली और रुआन का अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है। यूफे रुआन से पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? रुआन जवाब देती है, हाँ, हमने किस किया। यूफे कहती है, पता नहीं, मैं अपने पार्किंग प्रिंस से दोबारा कब मिलूंगी। इसी बीच ली को पता चलता है कि कॉइन में लगी चिप फेक है। उसे एहसास होता है कि इसे वाशा ने बदला है। ली उसे कॉल करता है और वो उसे एक होटल में मिलने के लिए कहती है। यूफे और रुआन दोनों एक इंटरव्यू के लिए उसी होटल में होते हैं। रुआन यूफे से कहती है, ली ने कल से मुझे न तो कॉल किया है और न ही मैसेज। यूफे जवाब देती है, तो क्या हुआ? तुम उसे कॉल करो। रुआन ली को कॉल करती है, लेकिन वो कहता है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। तभी उन्हें होटल में ली दिखाई देता है। ली वाशा से एक होटल रूम में मिलता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि कॉइन थिएटर में था? वाशा जवाब देती है, 5 साल पहले मैंने कॉइन चुराकर रुआन के फ्लावर पॉट में छिपा दिया था। ली पूछता है, तो तुम उस कॉइन से रुआन को फंसाने की कोशिश कर रही थी? वाशा कहती है, मुझे कॉइन की परवाह नहीं थी, वो मेरे अंकल का बिजनेस था। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है और मैं जानती हूँ कि तुम रुआन के करीब सिर्फ कॉइन की वजह से जा रहे हो। रुआन और यूफे होटल रूम में पहुंच जाते हैं। यूफे ली को डांटती है, लेकिन रुआन समझ जाती है कि ये वाशा की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश है। वो वाशा से कहती है, ये बेवकूफी भरे प्लान्स बंद करो। ली रुआन को उस पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू कहता है। वो पूछती है, इस कॉइन का क्या मामला है? ली चुप रहता है, इसीलिए रुआन गुस्सा होकर चली जाती है। बाद में रुआन डायरेक्टर से पूछती है, उस दिन तुमने ली को क्या दिया था? डायरेक्टर जवाब देता है, एक कॉइन। रुआन इस बारे में और जानने के लिए जियांग से मिलने का फैसला करती है। यूफे कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन वे जियांग से मिलते हैं। यूफे अपने पार्किंग प्रिंस को देखकर हैरान हो जाती है और कॉइन के बारे में भूलकर उससे उसके बारे में पूछने लगती है। रुआन इरिटेट होकर चली जाती है। जियांग ली को टेक्स्ट करता है, डोंट वरी, रुआन ने कुछ नहीं पूछा। अगले सीन में यूफे और जियांग किस कर रहे होते हैं, लेकिन ये यूफे का सपना निकलता है। वो उठती है और अपने सामने शीशी को देखकर चिल्लाती है। ये जानने के बाद कि शीशी
जियांग की डॉटर है। यूफे शॉक्ड हो जाती है। फिर शीशी कहती है ये वही इविल लेडी है जिसने अम्यूजमेंट पार्क में मेरा क्राउन तोड़ा था। जियांग यूफे से कहता है शीशी की बातों को सीरियसली मत लो और अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो, तुम्हें कोई बेहतर लड़का मिल जाएगा। यूफे ये जानकर स्टंट रह जाती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी बीच ली रुआन से पूछता है तुम जियांग से क्या पूछ रही थी? वो कहती है कॉइन के बारे में। वो जवाब देता है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो उसे थिएटर पर ड्रॉप करके चला जाता है। वाशा रुआन को कॉल करके कहती है इस जगह पर मुझसे मिलो। रुआन जाती है और ली उसका पीछा करता है। वाशा रुआन से कहती है ली तुम्हारे साथ कॉइन की वजह से है, वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करता इसीलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। रुआन जवाब देती है जो भी हो ये हमारे बीच की बात है, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। वाशा उस पर अटैक करती है लेकिन कॉइन गिर जाता है। रुआन उसे उठा लेती है। ली और उसके आदमी पहुँच जाते हैं और वाशा समुद्र में कूद जाती है। रुआन पूछती है इस कॉइन का सीक्रेट क्या है, तुम इसकी वजह से मेरे पास क्यों आ रहे हो? ली जवाब नहीं देता। रुआन कहती है तो कॉइन मिलते ही तुम मुझे छोड़ दोगे? वो कॉइन लेती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। अगले सीन में रुआन यूफे के साथ ड्रिंकिंग कर रही होती है लेकिन वो ली को और भी ज्यादा मिस कर रही होती है। यूफे कहती है क्या तुम सच में इस तरह ब्रेकअप कर रही हो? रुआन जवाब देती है हाँ, हम इतने दिनों से साथ हैं लेकिन उसने मुझे कभी अपने प्लान्स नहीं बताए और न ही कभी खुलकर कहा कि वो मुझे पसंद करता है। दूसरी तरफ ली भी रुआन को बहुत मिस कर रहा था। वो कॉइन जियांग को देता है और उससे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। जियांग सलाह देता है उसे खुद से दूर मत करो, तुमने उसे 5 साल बाद ढूंढा है। ये एक फ्लैशबैक दिखाता है जहां ली एक एक्सप्लोजन के बाद 2 साल तक कोमा में रहने की बात याद करता है। वो पहले चल नहीं पाता था लेकिन उसने रुआन के लिए रिकवर होने के लिए खुद को पुश किया। जियांग फिर ली को एक बार में यूफे की फोटो दिखाता है। ली उसे साथ चलने के लिए कहता है और वे उनसे मिलने जाते हैं। ली रुआन को घर ले जाता है और जियांग को यूफे को ड्रॉप करने के लिए कहता है। हालांकि जियांग को नहीं पता कि यूफे कहाँ रहती है, इसीलिए वो उसे अपने घर ले जाता है। रुआन ली से कहती है मुझे छोड़ दो, मैं खुद घर चली जाऊंगी। वो जाने लगती है लेकिन ली उसे किस करता है। वो जवाब देती है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? ली कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो घर चली जाती है। अगली सुबह यूफे जियांग के घर पर उठती है। वो चुपके से निकलने की कोशिश करती है लेकिन जियांग उसे पकड़ लेता है और पूछता है क्या तुम रुककर ब्रेकफास्ट कर सकती हो? शीशी फिर कहती है मेरे डैड बहुत इनोसेंट है इसीलिए रोज यहाँ मत आया करो, तुम्हारी ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। थिएटर जाते समय रुआन नोटिस करती है कि टैक्सी ड्राइवर एक अलग रूट ले रहा है। वो उसे रुकने के लिए कहती है लेकिन वो मिसबिहेव करने लगता है। रुआन ली द्वारा सिखाई गई सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खुद को बचाती है। जब यूफे को ये खबर मिलती है तो वो हॉस्पिटल भागती है। उस आदमी की हालत देखकर वो कहती है ब्रेकअप सच में पावरफुल होते हैं। ली समझ जाता है कि इस इंसिडेंट के पीछे वाशा है। यूफे सजेस्ट करती है क्यों ना हम रुआन के लिए एक बॉडीगार्ड हायर करें। वो जियांग को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए भी कहती है। ली कहता है जियांग तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता है लेकिन सिर्फ तभी जब मैं रुआन का बॉडीगार्ड बनूं। यूफे मान जाती है। बाद में रुआन ली से कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो। ली जवाब देता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जिससे वो हिचकिचाते हुए मान जाती है। 2 साल पहले रुआन ने ये उम्मीद खो दी थी कि ली अभी भी जिंदा है और उसने डूबकर जान देने की कोशिश की थी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ रुआन शॉपिंग के लिए बाहर है और ली उसके लिए कुछ शैम्पू खरीदता है। रुआन पूछती है तुम्हें मेरी सेंट का कैसे पता चला? ली प्लेफुली जवाब देता है क्योंकि मैं तुम्हारी सेंट जानता हूँ। उसकी छेड़छाड़ से इरिटेट होकर रुआन उसे बताती है उन ब्लाइंड डेट्स पर मेरे लिए किसी को सेट करो, मैं आज उनसे मिलना चाहती हूँ। जेलस होकर ली उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक लिपस्टिक गिफ्ट करता है और उसे अकेले जाने से मना कर देता है। इसी बीच जियांग यूफे को कुछ सेल्फ डिफेंस गैजेट्स दिखाता है जो उसकी कंपनी बेचती है, लेकिन यूफे को गैजेट से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट होता है। वो इंसिस्ट करती है वेपन्स काफी नहीं है, मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाओ। इसे जियांग के साथ ज्यादा टाइम बिताने का बहाना बनाती है। हालांकि जियांग उससे दूरी बनाए रखता है जबकि यूफे करीब आने की कोशिश करती है। बाद में जब रुआन घर जा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि जियांग चुपके से उसकी प्रोटेक्शन के लिए उस पर नजर रखे हुए है। बाद में रुआन और जियांग एक बार में वार्षा को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। वार्षा भागते हुए मेन विलन डाहू से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है रुआन के पास वो कॉइन है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, उसे पाने के लिए तुम्हें उसे मारना होगा। इसी बीच रुआन अपनी ब्लाइंड डेट्स पर जाती है, लेकिन ली हर एक को बिगाड़ देता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर रुआन पूछती है क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो? ली एडमिट करता है हाँ। उसी समय शीशी आती है और पूछती है आप मुझे पियानो लेसन्स देना कब शुरू करेंगी? अगले सीन में रुआन शीशी को पियानो लेसन देना शुरू करती है, जो ली को उसके पुराने मिशन की यादें ताजा कर देता है, जहाँ उसके क्लोज फ्रेंड शिया फे की मौत हो गई थी। शिया फे की आखिरी इच्छा थी मरने से पहले मैं अपनी वाइफ और डॉटर के पास सुरक्षित वापस जाना चाहता हूँ। फिर यूफे रुआन के घर आती है। शीशी पूछती है ये आंटी हमारे घर क्यों आती रहती है? यूफे बताती है क्योंकि तुम्हारे फादर मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड है, अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो उन्हें कंपेंसेशन देना पड़ेगा। शीशी अपनी सेविंग्स ऑफर करती है और कहती है मेरे डैड को और परेशान मत करो,
बाद में रुवान के पेरेंट्स उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। खाने के बाद ली बर्तन धोना शुरू कर देता है और रुवान की मदर उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। जब वे साथ में सफाई कर रहे होते हैं, रुवान पूछती है, तुम कब तक मेरे आसपास घूमते रहोगे? मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ली जवाब देता है, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। फ्रस्ट्रेटेड होकर रुवान जवाब देती है, तुम ही हो जो मुझे हर्ट कर रहे हो। अगर ये कॉइन ना होता तो तुम मेरी लाइफ में वापस नहीं आते। फिर वो ब्रेकअप के लिए कहती है। 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाता है जिसमें रुवान पास्ट ट्रॉमा से जूझ रही है और एक साइकियाट्रिस्ट से हेल्प ले रही है। वो लगातार ली की प्रेजेंस को महसूस करती थी, भले ही वो जा चुका था। वापस प्रेजेंट में ली सिया फे की वाइफ से मिलता है और उससे बात करता है, ये महसूस करते हुए कि उसे कभी भी रुवान को अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहिए था। अगले दिन वो उसे फिर से परस्यू करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसे पिकअप करने की ऑफर भी करता है। लेकिन रुवान थिएटर जाने के लिए टैक्सी लेने का फैसला करती है। रिहर्सल्स के दौरान रुवान का कोस्टार ली की इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस के कारण उसे टच करने में हिचकिचाता है। तभी टीम लीडर मिस्टर चैन आते हैं और टीम को फिल्म फेस्टिवल रिहर्सल के लिए दूसरे शहर ले जाने का सुझाव करते हैं। डायरेक्टर फिर ली को ट्रिप पर साथ चलने के लिए कहता है। इसी बीच यूफे एक साइकियाट्रिस्ट को बताती है, मैं जियांग से प्यार करती हूँ लेकिन मैं उसकी डॉटर से नफरत करती हूँ। साइकियाट्रिस्ट उसे सलाह देता है, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो तुम्हें उसे और उसके बच्चे दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। एक ग्रुप डिनर के दौरान मिस्टर चैन रुवान से एक सवाल पूछता है, लेकिन ली उसकी तरफ से जवाब देता है। ग्रुप इस लव ट्रायंगल डायनेमिक को एंजॉय कर रहा होता है। बाद में रुवान ये इंसिडेंट यूफे के साथ शेयर करती है, जो जवाब देती है, बस कुछ दिनों के लिए ली की जेलसी एंजॉय करो। रुवान उसे रिहर्सल के लिए साथ आने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है, मैं जियांग का दिल जीतना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अभी उसकी डॉटर को इम्प्रेस करने में बिजी हूँ। इसी बीच ली जियांग को अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए इनवाइट करता है। शीशी भी ज्वाइन करना चाहती है, इसीलिए ली जियांग से उसे भी साथ लाने को कहता है। तभी यू फे कुछ गिफ्ट्स और स्नैक्स के साथ उनके घर पहुंचती है। शीशी कहती है, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं क्योंकि हम कुछ दिनों में दूसरे शहर जा रहे हैं। यू फे जवाब देती है, ठीक है मैं भी चलूंगी। अगले दिन यू फे ट्रिप पर जाती है। रुवान कॉमेंट करती है, जब मैंने उसे बुलाया तो वो नहीं आई, लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड ने पूछा तो तुरंत आ गई। बाद में चान रुवान से पूछता है, ली के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? ली जवाब देता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। रुवान कहती है, उसकी मत सुनो, वो मेरा एक्स है। फिर वो पूछती है, तुम क्या चाहते हो? ली जवाब देता है, ठीक वही जो तुम सोच रही हो। अनॉयड होकर वो दूर हटती है, लेकिन गलती से उसकी गोद में गिर जाती है। ली कहता है, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। फिर चान उसके लिए पानी लाता है, लेकिन ली उसे पी लेता है। जब वो उसे एक गाना सुनने के लिए ईयरबड देता है तो ली उसे ले लेता है। पूरी ट्रिप के दौरान ली जेलस होता रहता है जब वो रुवान और चान को साथ में हंसते और मजाक करते देखता है। जब वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो यू फे शीशी के करीब आने की उम्मीद में उसके साथ एक रूम शेयर करती है। ली जानबूझकर चान के साथ एक रूम शेयर करता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। वो कहता है, रुवान मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उससे दूर रहो। बाद में रुवान अंदर आती है और पूछती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? चान कहता है, कुछ नहीं, बस बात कर रहे हैं। फिर चान रुवान को स्क्रिप्ट रिहर्सल के लिए बाहर ले जाता है। इसी बीच यू फे शीशी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन शीशी उस पर और बोझ बन जाती है। जियांग यू फे से फिर कहता है, अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो, तुम जिसे चाहो चुन सकती हो। वो जवाब देती है, मैंने तुम्हें पहले ही चुन लिया है, लेकिन तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तभी उसे एक डिलीवरी पर्सन का कॉल आता है। पता चलता है कि उसने शीशी के लिए एक मॉस्किटो किलर ऑर्डर किया था। उसकी केयर देखकर जियांग उसे एक चांस देने की सोचता है। यू फे फिर उससे 3 दिन का समय मांगती है। वो कहती है, अगर शीशी 3 दिनों में मुझे एक्सेप्ट नहीं करती तो मैं गिव अप कर दूंगी। जियांग उसे एक चांस देने के लिए अग्री हो जाता है। इसी बीच ली को एहसास होता है कि चान रुवान की लाइफ में चांस से नहीं आया है, किसी ने उसे कॉइन हासिल करने के लिए भेजा होगा। अगले दिन चान रुवान से कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। जब वो कई बार इसका जिक्र करता है तो रुवान सस्पिशियस होने लगती है। ली वहाँ आता है और रुवान के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। उसी समय यू फे शीशी को इम्प्रेस करने के लिए पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा होता। फ्रस्ट्रेटेड होकर यू फे रुवान से कहती है, मैं जियांग को इम्प्रेस करने के लिए प्रैक्टिकली एक स्टेप मदर बन गई हूँ और शीशी इतनी ट्रबलसम है। ये सुनने के बाद शीशी यू फे से और भी इरिटेट हो जाती है। यू फे फिर रुवान से पूछती है, तुम ली से कब तक नाराज रहोगी? रुवान जवाब देती है, जब तक वो मुझे खुद सब कुछ नहीं बता देता। अगले दिन वे सब एक अम्यूजमेंट आर्केड में जाते हैं, जहाँ यू फे शीशी के लिए कुछ टॉयज जीतती है, जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाती है। इसी बीच च्वान नाम का एक आदमी छिपकर उन पर नजर रख रहा होता है। एक दूसरा आदमी चान से कहता है, अगर तुम्हें जल्द ही कॉइन नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसीलिए चान फिर से रुवान से कॉइन के बारे में पूछता है। ली फिर एक फेक कॉइन के साथ आता है और कहता है, क्या तुम यही ढूंढ रहे हो? और उसे एक कॉइन बॉक्स में फेंक देता है। रुवान फिर उससे पूछती है, तुम्हें चान के इरादों के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन ये जानने के बावजूद कि वो कॉइन के लिए मेरे करीब आ रहा है तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। वो गुस्से में चली जाती है। ली उसके पीछे जाता है, कहता है, मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन वो दरवाजा पटक कर उसे बाहर कर देती है। अचानक अंदर कोई उसे किडनैप कर लेता है। जब ली को अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वो अंदर जाता है और च्वान को रुवान को मारने की कोशिश करते हुए देखता है। वो उसे बचाता है और च्वान से लड़ना शुरू कर देता है। फिर वाशा रुवान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे नोटिस करके बचा लेता है। इस बीच च्वान भागने में कामयाब हो जाता है। अटैक के बारे में सुनकर जियांग शीशी को यू फे की देखभाल में छोड़ देता है। शीशी एक मैंगो शेक मांगती है, इसीलिए यू फे उसके लिए ऑर्डर करती है। ली फिर जियांग से कहता है, सबको एक डिफरेंट होटल में शिफ्ट कर दे और उसके लिए एक कार अरेंज करे। फिर वो रुवान को अपने साथ कहीं चलने के
लिए कहता है। चुआन वाशा को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वो पूछती है, अगर बॉस डा ने चान को रुआन को मारने के लिए भेजा था तो उसने तुम्हें भी क्यों भेजा? चुआन जवाब देता है, हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। तुम ली का कब तक इंतजार करोगी? वो तो तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। मेरे बारे में सोचो, मैं अभी भी सिंगल हूँ। मैंने रुआन के पर्स में एक GPS ट्रैकर लगा दिया है। वो मुझसे दूर नहीं भाग पाएगी। वाशा कहती है, तुम उसे मार सकते हो लेकिन ली को हार्म मत पहुँचाना। इसी बीच ली रुआन को होटल से दूर ले जाता है। रास्ते में उसे छेड़ता हुआ वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे एक खूबसूरत फूलों के खेत में ले आता है। ये फूल उनके प्यार को रिप्रेजेंट करते हैं। ली उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताता है, जिसमें एक कॉइन भी शामिल है, जिसमें माफिया फैमिली के इलीगल डीलिंग्स की इन्फॉर्मेशन वाली एक चिप लगी हुई है। माफिया बॉस डा है। सबको लगा था कि कॉइन एक एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये तुम्हारे पास है तो मैंने इसे सीक्रेट रखा। मैं नहीं चाहता था कि डे को पता चले और मैं नहीं चाहता था कि तुम खतरे में पड़ो, इसीलिए मैंने तुमसे दूरी बनाए रखी और चुपचाप तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा। लेकिन तुम फिर भी टारगेट बन गई और मैं हर चीज के लिए सॉरी हूँ। फिर वो उसे प्रपोज करता है। रुआन एक्सेप्ट कर लेती है और वे दोनों वादा करते हैं कि वे जो भी होगा उसका सामना साथ में करेंगे। वे किस करते हैं। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, डुआन कुछ आदमियों के साथ पहुंच जाता है। ली रुआन को भागने के लिए कहता है और उन आदमियों से लड़ता है। रुआन अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती, कोई सिग्नल नहीं है। फाइट के दौरान ली इंजर्ड हो जाता है। जैसे ही डुआन उसे मारने वाला होता है, रुआन अपने इलेक्ट्रॉनिक लिपस्टिक वेपन का इस्तेमाल करती है और उसे गूंज की आंखों में स्प्रे कर देती है। ली हंसता है, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। होटल में वापस शीशी यूफे के साथ लौटती है और अचानक उसे हर जगह खुजली होने लगती है। यूफे ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि शीशी को मैंगो से एलर्जी है। डॉक्टर उन्हें डांटता है और कहता है, तुम कितने इरिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हो, तुम्हें अपने बच्चे की एलर्जीज के बारे में नहीं पता। शीशी एडमिट करती है, ये मेरी गलती है, मैंने ही मैंगो शेक मांगा था। इसी बीच बहुत तेज बारिश हो रही होती है और रुआन बड़ी मुश्किल से जियांग को कॉल कर पाती है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाती कि वो कहाँ है। जियांग उसे ढूंढने की कोशिश करता है। रुआन और ली कहीं शरण लेते हैं, लेकिन ली को ठंड लग रही होती है। रुआन उसे गर्म रखने के लिए उसके करीब जाती है। ली वार्न करता है, ऐसा मत करो, मैं अपना कंट्रोल खो सकता हूँ। वो जवाब देती है, जो भी करना है करो, वरना तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर गिर जाएगा। उनके बीच कुछ नहीं होता और वे एक दूसरे के बगल में सो जाते हैं। अगली सुबह रुआन उठती है और ली को हॉस्पिटल जाने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन ली कहता है, तुम्हें अपने प्रोग्राम में जाना चाहिए। जब मैं ठीक हूँ तो उसे मिस करना सही नहीं है। दूसरी तरफ जियांग सुबह तक उन्हें ढूंढ रहा था। फिर ली उसे कॉल करके कहता है, हम सेफ हैं। अगले दिन परफॉर्मेंस से पहले रुआन अपनी ड्रेस की जिप नहीं लगा पाती। ली उसकी हेल्प करने आता है। वो उससे कहता है, स्टे कैलम, और उसे किस करता है। वो पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? ली जवाब देता है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए मेरी चिंता मत करो, अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करो। वे एक पैशनेट किस शेयर करते हैं, लेकिन तभी रुआन की कॉलीग उसे स्टेज पर जाने के लिए बुलाती है। प्रोग्राम शुरू होता है, लेकिन उसके खत्म होने के बाद भी ली अनकॉन्शियस हो जाता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ जियांग रुआन को बताता है, ली ने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। एक्सप्लोजन के बाद वो 2 साल तक कोमा में था। जब वो उठा तो उसका पहला सवाल था, रुआन कहाँ है? अगले 2 सालों तक उसने तुम्हारे लिए खुद को हील करने के लिए कड़ी मेहनत की। तुम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जब ली को होश आता है तो रुआन बहुत रोने लगती है। कुछ दिनों बाद रुआन ली से उसके घर मिलने जाती है। जैसे ही वो पहुंचती है, वो अंदर देखने के लिए उसकी शर्ट खोलती है। ली उसे छेड़ता है, कहता है, जल्दी क्या है, हम बेडरूम में जा सकते हैं। वो जवाब देती है, मजाक नहीं, चलो कुछ सूप पी लो। ली पहले से ही फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी जियांग अंदर आता है। ली उससे कहता है, जो कहना है जल्दी कहो और निकलो। जियांग उन्हें बताता है, चान को डा नाम के एक माफिया ने भेजा है, और फिर चला जाता है। ली रुआन से कहता है, हम इंटरप्ट हो गए थे तो चलो कंटिन्यू सही करते हैं। वो कहती है, मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी है। ली जवाब देता है, ठीक है तो मेरे सामने करो। वो उससे कहती है, जेंटलमैन इस तरह बात नहीं करते। ली कहता है, ठीक है मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। उसके बाद वो एक टॉवल लेती है और चली जाती है। ली उसके बाल सुखाने में हेल्प करता है। उनका स्वीट रोमांस शुरू होता है और ली रुआन को बेड पर पिन कर लेता है, जो इंटीमेसी की ओर ले जाता है। बाद में रुआन कहती है, मैं तुमसे 3 चीजें मांगूंगी, क्या तुम उन्हें पूरा करने का वादा कर सकते हो? ली जवाब देता है, हाँ बताओ तुम क्या चाहती हो। वो कहती है, अभी नहीं, जब समय आएगा तब बताऊंगी। अगले दिन ली रुआन को घर ड्रॉप करता है। वो पूछती है, तुम ये कॉइन पुलिस को क्यों नहीं सौंप देते, वे इन्वेस्टिगेशन हैंडल करेंगे। ली पूछता है, अगर मैं इसे खुद हैंडल करने के लिए वापस गया तो तुम क्या करोगी? वो जवाब देती है, मैं फिर से इंतजार करूंगी। ली उसे हग करता है और कहता है, मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये कॉइन पुलिस को दे दूं तो मैं करूंगा। रुआन उसे किस करती है। जब रुआन घर पहुंचती है तो वो अपने पेरेंट्स से मिलती है, जो उससे पूछते हैं, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों शादी करना चाहते हो और तुम साथ रहना चाहते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम रह सकती हो, हम ओपन माइंडेड हैं। रुआन सोचती है, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता था। वो ली से पूछती है, ये सब क्या है? वो कहता है, कॉइन पुलिस को देने के बाद देह शांत नहीं बैठेगा, इसीलिए अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें बेहतर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। प्लस हम इंटीमेट हो चुके हैं, साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है?
तुम्हारे पेरेंट्स भी मान गए। ये सुनकर वो आह भरती है। फिर ली उसे किस करता है, लेकिन तभी उसकी मदर अंदर आती है और उन्हें इंटरप्ट कर देती है। अगले दिन एक लड़की जियांग को अप्रोच करने की कोशिश करती है, लेकिन यू फे उसे एक डांस ऑफ के लिए चैलेंज करती है, इस बात पर शर्त लगाते हुए कि कौन जीतेगा और जियांग को इम्प्रेस करेगा। जब यू फे देखती है कि वो उस लड़की से हार रही है तो वो बहुत ड्रिंकिंग करने लगती है। वो जियांग से कहती है, मैंने बहुत लड़कों को डेट किया है, मैं उन्हें इम्प्रेस करने की हर ट्रिक जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों इम्प्रेस नहीं कर पा रही। जियांग उसे किस करता है और कहता है, तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं तुमसे पहले ही इम्प्रेस्ड हूँ। इसी बीच वाशा चुआन के पास जाकर उसे थप्पड़ मारती है। कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि ली को हर्ट मत करना। वो जवाब देता है, मैं उसे मारना नहीं चाहता, डा उसे मारना चाहता है। वो पूछती है, ये डीए कौन है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। चुआन जवाब देता है, वो सिर्फ उनसे मिलता है जिनसे वो मिलना चाहता है। तो वाशा चली जाती है। उसे याद आता है जब उसने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए, मैं एक लूजर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए वो ली को रास्ते से हटाना चाहता था। अगले दिन ली रुवान को जगाता है, लेकिन वो नहीं हिलती। वो कहता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, उठकर ब्रेकफास्ट कर लो या मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। जब वे फ्लर्ट कर रहे होते हैं, जियांग कॉल करके ली को बताता है शीशे की मदर अपनी लाइफ खत्म करना चाहती है। वे उसे रोकने के लिए हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होता। तभी एक इंटर्न डॉक्टर आकर उसे बचा लेता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है जिसमें रुवान गैंगस्टर्स से भागने की प्लानिंग कर रही होती है। एक 13 साल का लड़का आता है और कहता है, भागने की प्लान बनाना बेकार है, मैंने कई बार कोशिश की है। वो पूछती है, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मेरा नाम टॉली है, मुझे भी तुम्हारी तरह किडनैप किया गया है। लेकिन रुवान फिर भी भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो पकड़ी जाने वाली होती है, टॉली उसे बचा लेता है। ये साफ है कि टॉली के मन में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। प्रेजेंट में इंटर्न डॉक्टर शीशी की मदर को बताता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ ताकि उसे कंट्रोल कर सकूं। बाद में ली रुवान से पूछता है, क्या तुमने उस लड़के को पहचाना? वो टॉली है। वे टॉली के साथ डिनर करते हैं, जहाँ वो कहता है, मैं भी उस एक्सप्लोजन में बच गया था, फिर मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की और यहाँ अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। लेकिन ली को एहसास होता है कि टॉली अभी भी रुवान को नहीं भूला है। वो उससे कहता है, वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है और हम साथ रहते हैं। बाद में रुवान पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम एक बच्चे से जेलस हो? ली जवाब देता है, वो अब बच्चा नहीं है, तुम्हें याद रखना होगा उसने तुमसे कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है। रुवान जवाब देती है, वो एक बच्चा था, वो मजाक कर रहा था। ली इनिस्ट करता है, चाहे कोई भी हो उससे दूर रहो। अगले सीन में टॉली फिर से रुवान से मिलता है और उससे एक फेवर मांगता है, एक कैट की देखभाल करने का। वो कैट को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है, लेकिन ये कैट टॉली की है। जब ली को पता चलता है तो वो कहता है, तुम किसी भी चीज की देखभाल कर सकती हो, लेकिन इस कैट की नहीं। वे कैट को लेकर बहस करते हैं और रुवान कहती है, मैंने तुमसे 3 चीजों का वादा करवाया था, मैं इस कैट को रखूंगी, ये मेरा पहला वादा है तुमसे। इसीलिए ली को इसे अलाउ करना पड़ता है। इसी बीच जियांग यू फे को शीशी के बारे में सच बताना चाहता है, लेकिन वो स्ट्रगल करता है। ली के गुस्से को शांत करने के लिए रुवान कैट का नाम जेलस ली रखती है। ली उसे जमीन पर पिन करता है और पूछता है, मेरा नाम बदलो। वो जवाब देती है, तुम अभी भी गुस्से में हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं टॉली को एक यंगर ब्रदर की तरह मानती हूँ। ली आर्ग्यू करता है, तुम मानती हो, लेकिन वो तुम्हें एक सिस्टर की तरह नहीं देखता। वो हर दिन तुम्हारा स्केच बनाता था। एक दिन मैंने उसे बताया कि तुम यहाँ से चली जाओगी और उसने कहा कि वो तुम्हें ढूंढेगा क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। रुवान ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है, ठीक है, अब से मैं उसे मुझे एक सिस्टर की तरह ट्रीट करने के लिए कहूंगी। वे एक दूसरे को छेड़ते हैं। इसी बीच जियांग हिम्मत करके यू फे को बताता है, शीशी मेरी डॉटर नहीं है, वो मेरे डिसीज्ड कॉलीग की डॉटर है। उसकी मदर शॉक से पागल हो गई है और अब एक मेंटल हॉस्पिटल में है। इसके बावजूद यू फे जियांग को एक्सेप्ट कर लेती है। उसी समय शीशी अंदर से उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। अगली सुबह रुवान उठती है और ली को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखती है। वो उसे हग करती है और कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे हैप्पी चीज है। ली जवाब देता है, मुझसे शादी कर लो, तुम और भी हैप्पियर हो जाओगी, और उसे किस करता है। तभी जियांग ली को कॉल करके इन्फॉर्म करता है, दा अभी शहर में है और उसका टारगेट रुवान है, वो तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है। उसी मोमेंट हम देखते हैं कि ये मिस्टीरियस डा असल में टॉली है। रुवान कहती है, मैं उसका टारगेट हूँ, क्यों ना इसी के थ्रू पता लगाया जाए कि वो कौन है। ली जवाब देता है, मैं तुम्हें किसी भी डेंजर में नहीं पड़ने दूंगा। वो जवाब देती है, मैं भी नहीं चाहती कि तुम डेंजर में पड़ो, मेरी लाइफ से दोबारा गायब मत होना। ली उसे एश्योर करता है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मेरे प्लान को फॉलो करना होगा। हम देखते हैं कि टॉली ने कैट में कुछ फिक्स किया है जिससे वो उनकी कॉन्वर्सेशन सुन सकता है। अगले सीन में ली एक यूनिक तरीके से रुवान को प्रपोज करता है। वो कहता है, हालांकि ये प्रपोज करने का सही टाइम नहीं है, मिशन से पहले मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुवान प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जब ली को पता चलता है कि शीशी घर पर नहीं है तो सब उसे ढूंढने लगते हैं। जियांग को शक होता है कि शीशी ने उनकी कॉन्वर्सेशन सुन ली होगी। इसी बीच शीशी अकेले अपनी मदर से मिलने हॉस्पिटल जाती है और टॉली उसकी मदर को ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। फिर वो रुवान को कॉल करके बताता है, शीशी हॉस्पिटल में है। सब हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। जियांग शीशी से अपोलोजाइज करता है। वो जवाब देती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन कल मेरी मदर का बर्थडे है, इसीलिए सबको वहाँ होना होगा। ली एक्सप्लेन करता है, हम मिशन पर फोकस करेंगे, लेकिन जैसे ही हम फिनिश करेंगे हम बर्थडे सेलिब्रेट करने आएंगे। अगले दिन प्लान के अकॉर्डिंग रुवान एक होटल में जाती है जहाँ ली के बॉडीगार्ड और कुछ अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बीच
बीच चुआन उस पर नजर रख रहा होता है, लेकिन जब वो वाशा को होटल में एंटर करते हुए देखता है तो वो उसे रोकने जाता है। सबको लगता है कि चुआन ही मेन टारगेट है। वाशा रुवान के रूम की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ रुवान की जगह जियांग होता है। ली के प्लान के अकॉर्डिंग रुवान चुपके से हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ टॉली भी मौजूद होता है। वे वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ वाशा जियांग पर अटैक करती है। चुआन पहुंचता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुवान यहाँ नहीं है, और अगर तुम उसे मार भी दोगी तो क्या तुम्हें लगता है कि ली तुम्हें पसंद करेगा? फिर वो उससे कहता है, मेरे साथ भाग चलो। लेकिन ली और बाकी टीम उन्हें घेर लेती है, जो उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहले से ही तैयार थी। जाने से पहले चुआन कहता है, ये तो बस शुरुआत है। ली रुवान को कॉल करता है, लेकिन टॉली जवाब देता है। ली खुद पर गुस्सा होता है, मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि टॉली ही डे था। इसी बीच जियांग की सर्जरी होती है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते। जब यूफे ये सुनती है तो वो बहुत रोती है। शीशी भी आंसू बहा रही होती है और बहुत अपसेट होती है। ली यूफे को संभालता है, कहता है, तुम्हें अब अपना और शीशी का ख्याल रखना होगा। मैं फ्यूनरल का अरेंजमेंट करूंगा और फिर मैं रुवान को ढूंढूंगा। वो यूफे और शीशी की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स को कहता है। टॉली ली को कॉल करके कहता है, अब मैं डिसाइड करूंगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अगर तुम रुवान को जिंदा देखना चाहते हो तो सिर्फ 3 आदमियों के साथ इस एड्रेस पर आओ। ली टॉली द्वारा बताए गए लोकेशन पर जाता है, जहाँ उसे वीडियो कॉल के माध्यम से 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो अपने 3 आदमियों को मार दो या मैं रुवान को मार दूंगा। टॉली ने रुवान की कुर्सी पर एक बॉम्ब लगा दिया है। ली के आदमी आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं, कहते हैं, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए क्यों मरे? टॉली रुवन से कहता है, देखो ली उन्हें मारने से बहुत डर रहा है। इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ। टॉली एक साइकोपैथ की तरह एक्ट करता है। अचानक ली वहाँ आ जाता है। टॉली उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। जो आदमी लड़ रहा था वो जियांग निकलता है। हमें पता चलता है कि उन्हें टॉली के प्लान के बारे में पहले से ही पता था। एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कैट में छिपे लिसनिंग डिवाइस का खुलासा किया, जिससे टॉली उनकी कॉन्वर्सेशन सुन सकता था। टीम ने टॉली को उसके अपने ही जाल में फंसाने के लिए लड़ने का नाटक किया। कैओस में जियांग ने ली के साथ जगह बदल ली ताकि उसे वहाँ पहुँचने का मौका मिल सके। हालांकि वे रुवान की चेयर पर लगे बॉम्ब की वजह से भाग नहीं पाते। ली वायर काटने की कोशिश करता है, लेकिन टाइमर चल रहा होता है। तभी पुलिस एक बॉम्ब सेफ्टी बॉक्स के साथ पहुंचती है। फॉर्चुनेटली पता चलता है कि बॉम्ब चाइना में बना था, इसलिए वो टाइम पर एक्सप्लोड नहीं होता। बाद में पुलिस टॉली को ले जाती है। रुवान ली से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यहाँ किडनैप किया गया है? वो जवाब देता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी रिंग में एक जीपीएस ट्रैकर लगाया था। इसी बीच यूफे पार्किंग लॉट में जियांग को मिस कर रही होती है। अचानक वो आता है और कहता है, सॉरी। यूफे उसे कसकर हक कर लेती है। उसे जिंदा देखकर राहत महसूस करती है। कुछ दिनों बाद रुवान का एक शो होता है। जैसे ही वो खत्म होता है, ली उससे कहता है, जल्दी चलो क्योंकि आज हमारी वेडिंग डे है। टाइम खत्म हो रहा होता है और हेवी ट्रैफिक होता है, इसीलिए ली उसे एक बाइक पर ले जाता है। वेडिंग वेन्यू पर सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रुवान उससे कहती है, तुमने 2 वादे पूरे किए हैं, अब 3 और चीजों का वादा करो जो तुम पूरा करोगे। ली जवाब देता है, ठीक है, मैं अपनी बाकी की लाइफ में वही करूंगा जो तुम कहोगी। वे किस करते हैं अपने वादों को सील करते हुए, और इसी के साथ ड्रामा हैप्पीली एंड हो जाता है। अगर आप इस तरह के और ड्रामास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।